नमस्कार, आईस्कोप मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान जारी हैं। 12 ज़िलों की 61 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं। सभी लोग मतदान अपने दे रहे हैं। तकरीबन 2.25 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश में नई सरकार या फिर यूँ कहें कि नई सरकार का गठन करने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो 61 विधानसभा सीट हैं, यहाँ से कई सारे वीआईपीज़ भी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें मौजूदा सरकार के कई सारे मंत्री भी हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं यहीं से। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, रमापति शास्त्री जो कि गोंडा से चुनाव लड़ रहे हैं, और सिराथू सीट जहां से केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, वहीं से अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल भी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा अगर आप प्रतापगढ़ में चलेंगे तो प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से राजा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रतापगढ़ से ही आराधना मिश्रा मोना जो कि कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। हम गोंडा में आते हैं तो वहाँ पर पंडित सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके भतीजे और वो चुनाव लड़ रहे हैं गोंडा की सदर विधानसभा सीट से। इसी सीट से बृजभूषण शरण सिंह जो कि कैसरगंज से सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रतीक सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो चरण चल रहा है, 5वें चरण में कई सारे ऐसे वीआईपी चेहरे हैं, कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। जनता के हाथ में उनकी किस्मत की चाबी है। जनता भी अपने हिसाब से वोट दे करके इन लोगों को बताना चाहती है कि हम किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं पसंद कर रहे हैं। अब हम आते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ। मायावती ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार मुसलमान माफिया जितने हैं उनको तो टारगेट करती है, लेकिन जो मुसलमान बिरादरी से अलग माफिया हैं उन पर मेहरबान दिखाई पड़ती है। जाहिर सी बात, उनका सीधा निशाना धनंजय सिंह पर था जो कि 25,000 के इनामी हैं और अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट खेलते हुए दिखे थे। ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे नामों का जिक्र किया है और सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। यानी कि जो 5वां चरण है, जैसे जैसे एक एक करके चरण बीत रहे हैं, जो पार्टियां हैं सभी लोग अपने एजेंडे पर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ का तो खुला चैलेंज है, वो 80 बनाम 20 की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ विकास की बातें तो की है, लेकिन वो जनता तक उसे कैसे पहुंचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। उनका कहना है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन को हम फिर से बहाल करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो पहले चलता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए वादे को पूरा करते हुए उन्होंने राजस्थान में, जो कि कांग्रेस की सरकार है, गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का ऐलान भी कर दिया है। तो जो यहाँ के जो मुद्दे अलग हैं और उसके अलावा जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो अलग है। सभी लोग जाति, धर्म, संप्रदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। आखिरी के 2 चरण बचे हुए हैं। इन 2 चरणों में जनता क्या सोचती है और किसकी तरफ जाती है, ये तो सिर्फ जनता ही जानती है। हम और आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जो किस्मत की, जो विधायक हैं, जो नेता हैं और जो सरकार है, उनकी किस्मत की चाबी जनता के पास है और जनता बखूबी जानती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। इसका फैसला आने वाली 10 मार्च को होगा, कौन सत्ता में रहता है और कौन सत्ता से बेदखल होता है। लखनऊ से आईस्कोप मीडिया के लिए अतीक।